अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू उमर हाशमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई अगर भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स सीन कुछ ऐसा है कि यार आप में से अगर कोई दुबई विजिट वीजा पे आना चाह रहा है या किसी बिजनेस पर्पस के लिए आना चाह रहा है, लेकिन भाई वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वीजा लग नहीं रहा, क्या वजह है? आज आपको ये चीजें बताता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बहुत ही कॉमन सारी चीजें हैं, बट ये स्टिल लोगों को इसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूं। जब आप लोग दुबई के लिए विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो क्या ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, हम उस पर आज डिस्कशन करते हैं। तो सर सबसे पहले जब आप जाते हैं किसी ट्रैवल एजेंट के पास और उसको जाके कहते हैं कि यार मैं अपना वीजा अप्लाई करना है और ये वो ऑल दैट, वो सर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, जो कि एक पासपोर्ट है और आपकी पिक्चर है वाइट बैकग्राउंड लेके, तो सर आपका GDRFA जो कि दुबई की या UAE की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर जो डिफरेंट एजेंट्स हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, जो पास वो पोर्टल होता है, उनका लाइसेंस होल्डर होते हैं, वो वहां पे सर आपका वीजा टाइप करते हैं, तो वो सर आपका वीजा अप्लाई वहां पे करते हैं। अब सर सबसे पहले जो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं जिसके अंदर सर एजेंट जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके पास काम होता है, डिमांड होती है दुबई आने की ऑलमोस्ट हर बंदे की, तो सर जिस वजह से आपका सबसे पहले रिजेक्शन के चांस होते हैं, जो कि ऑटो रिजेक्ट हो जाता है जाते सार ही सर, वो ये है कि सर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम होती है। अच्छा, अब अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम है, यानी कि आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में 6 महीने रह गए और सर आप दुबई का वीजा अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली सर आपका वीजा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर। बहुत ज्यादा केसेस हैं, बहुत ज्यादा केसेस हैं कि सर जो आप पिक्चर देते हैं व्हाइट बैकग्राउंड, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं यार खल्ली वल्ली करो, पुरानी कोई तस्वीर उठा के दे दी, इस तरह करके नई बनाते नहीं है, स्टूडियो नहीं जाते हैं, जाके नई पिक्चर्स का कुछ करते नहीं है। तो सर उसका क्या होता है कि जब वो आपकी पिक्चर उठा के UAE की गवर्नमेंट जब आपके वीजा पे पेस्ट करना चाहती है ना सर, उसके अंदर वो पिक्चर की क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सर अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको सर रजिस्टर्ड करना होता है। तो जब सर आपकी पिक्चर क्लैरिटी नहीं होती या पिक्चर सही क्लियर नहीं आती, तो सर इस चीज से भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन होते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। ये तो होगी सर दो चीजें। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि जब आप लोग जाके एजेंट को अपना पासपोर्ट देते हैं, अपनी पिक्चर्स देते हैं कि यार मेरा वीजा टाइप करो। अब चूंकि हर बंदा तेजी में, हर बंदा जल्दी में होता है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि सर जो आपका नाम होता है उसमें जो स्पेलिंग होते हैं वो आपके पासपोर्ट पे कुछ और लिखे होते हैं, एजेंट टाइपिंग वाली जगह पे GDRFA की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उधर सर कोई और लिख देता है, आपका जिला कुछ और लिखा हुआ है, आपका शहर कुछ और लिखा हुआ है, और वो सर वहां पे कुछ और मेंशन कर देता है या स्पेलिंग में मिस्टेक आ जाती है, उससे भी बहुत ज्यादा वीजाज रिजेक्ट होते हैं। जाहिर बात है कि पासपोर्ट पे एक इन्फॉर्मेशन है, एक सर आप वीजा के पोर्टल के ऊपर जब आप अप्लाई करें उसमें आपने अलग दी हुई है, जब दो चीजें मैच नहीं करेंगी तो सर फॉर श्योर उन लोगों को डाउट होगा और वो सर आपका वीजा रिजेक्ट कर देंगे। मजा आया। नाउ द लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सारा मैं इसे कह दूंगा कि ये थोड़ा क्रेजी पॉइंट है या इट्स कॉल्ड अ बिट क्रेजीनेस, लेकिन ये है कि स्टिल बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि सर एजेंट ने जब वीजा अप्लाई कर रहा है तो सर वीजा अप्लाई करते हुए सर जो पिक्चर लगानी है वो, क्योंकि इतना ज्यादा काम का रश है सर, वो आपकी पिक्चर लगाने के बजाय किसी और की पिक्चर लगा रहा है। ये सर केसेस आए हैं ऐसे। अब जब ऐसे होते हैं तो सर आपके पासपोर्ट और वो वाली पिक्चर मैच नहीं होती और सर आपका वीजा रिजेक्ट होता है। अब मेरी इस वीडियो से बहुत ज्यादा ट्रैवल एजेंट जो मुझे देख रहे होंगे, भाई नाराज ना होना मेरे से, मैं आप लोगों को ये नहीं है कि कोई डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड से हट के सर ये जो हमारी एशियन कंट्रीज है यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंट्स बैठे हुए हैं सर, इस तरह के काम हुए हैं, बहुत से लोगों ने शेयर की है, तो तब सर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये नहीं है कि हर एजेंट इतना बेवकूफ या इतना पागल है कि यार आपका वीजा अप्लाई करते हुए इस तरह की बात करें, लेकिन ये है कि फिर लोगों के सवाल होते हैं कि यार हमें एजेंट कह रहा है आपका वीजा इस वजह से रिजेक्ट हो, इस वजह से रिजेक्ट हो। और बहुत से केसेस में सर ये होता है कि अगर आप कभी दुबई आए हुए हैं पहले और यहाँ पे आके सर आप रह के गए हैं और यहाँ पे आपने कुछ ऐसा काम किया जो कि
आपके गलत है, कोई फाइन है, कोई ब्लैक लिस्ट में है, कोई आपने यहाँ पे क्राइम कर दिया है और फिर आप सर वीजा अप्लाई करके आ रहे हैं, तो उन केसेस में भी सर बहुत चांस होता है कि आपकी ब्लैक लिस्ट होने की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स, दीज आर सम रीजंस के सर आपका विजिट वीजा या आप किसी भी मकसद से दुबई आना चाहते हैं तो आपके वीजा में रिजेक्शन आती है। उम्मीद है ये पॉइंट्स सर आपको समझ आ गए होंगे। आप लोगों का सर मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को सर समझदार कर दें। समझ आइए, समझदार करने का मतलब ये है कि भाईजान आप किसी से जाके बात करने जोगे हो कि हाँ भाई वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो पहले इन पॉइंट्स को भाई देख ले, फिर मेरा वीजा अप्लाई करें। इतने मेरे पास फालतू पैसे नहीं है कि मैं तो ये यहाँ पे दूं, बात तो सही है। किसी भी रीजन की वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाए और आपको कि ओ जी सर जी ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो मकसद ये है कि आप लोग सियाने हो जाओ। तो सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो सर आपसे शेयर करते रहेंगे। सी यू इन अदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।